हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको चैनल में जाके देख लेना। आज इस वाले वीडियो में हम सीबीएसई का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम्स में आया था वो सारे को कवर करने वाले, वो सारा जितना भी है रियल नंबर चैप्टर से होगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है, शो दैट 12 का पावर n कैन नॉट एंड्स विथ 0 and 5। तो भैया ये एकदम बेसिक सा एलसीएम करना है तुम लोग को। बोल रहा है कि 12 के ऊपर अगर तुम कोई भी पावर को डाल दोगे और उसको जब कैलकुलेट करोगे तो उसके लास्ट में कभी 0 और 5 से एंड नहीं होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तुमको 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। भैया प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एलसीएम करना, जो हम लोग बचपन में सीखे थे। कैसे? इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो पाए, जैसे 2, 3, 5 ऐसे। 4 2 से डिवाइड हो पाता है तो 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। अब देखो जो 12 है इसको कैसे कर सकते हैं? 2 के पावर 2 और 6, फिर यहाँ पे 2 और 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए भैया? 2 इंटू 2 इंटू 3। तुम देखो यहाँ पे जितना भी प्राइम फैक्टर्स आया है यहाँ पे कहीं भी 0 या 5 को इंडिकेट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। इसको एक इक्वेशन पे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2 का पावर 2 इंटू 3 ये आ जा रहा है। पूरे के पावर में n ले लेते हैं। क्यों n ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारे क्वेश्चन में भी 12 के ऊपर n है। अगर n ले लेते हैं, ठीक है, और n के बाद तुम n को एक बार 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो और खुद से सॉल्व करके देखो। मतलब n को 1 मानोगे तो इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसे पूरा सॉल्व करोगे और देखोगे कहीं भी 0 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। तो इसका कंक्लूजन में अपन क्या लिख सकते हैं? खुद से करके देख लेना, ये जो बोला मैंने वैसे ही होगा। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि 12 का पावर जो n है वो कैन नॉट एंड्स विथ 0 and 5। बहुत ही बेसिक सा बात था भैया, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम तो समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और उसके ऊपर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है या फिर एग्जाम में आ चुका है उन सारे चीजों को करते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जो एकदम सबसे छोटे टुकड़ों में किसी भी नंबर्स को तोड़ देना, डिवाइड कर देना, ऐसे मतलब एलिमेंट्स में तोड़ देना। अब देखो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो चीज पता है तुम लोग को। इसका मतलब होता है एलसीएम और इसका मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। कैसे करेंगे? एक नंबर देखो, 1 नंबर तुम लोग ट्राई करो, अपन थोड़ा सा दूसरा नंबर करेंगे क्योंकि भैया आसान है। मतलब देखो पैटर्न तो दोनों का सेम होगा बट ये वाला जल्दी हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबा बनाना नहीं है। चलो तुम्हारे लिए हम तीसरा भी कर देंगे, हो गया। फर्स्ट तुम लोग करो क्योंकि फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी है और फर्स्ट में थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे बोल सकते हो, ट्रिकी है। सेकंड नंबर अपन करते हैं, देखो इसका एक सेपरेट एलसीएम करो, प्राइम फैक्टर करो, इसका अलग प्राइम फैक्टर करो, इसका अलग प्राइम फैक्टर करो। अरे 21 इसे लिखाता है ना। देखो 2 कितने बार में है? 6, ठीक है। 2 कितने बार में? 12 ही है ना। हाँ, 2 कितने बार में? 6 बार में। 2 3 बार में। तो इसका क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक है। 15 को करो 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इसको करो तो यहां पे आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं, 3 इंटू 7। तो यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देखो हाईएस्ट लोएस्ट में कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, समझोगे। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? तो देखो ये 3 तीनों में कॉमन है और 3 का सबसे लोएस्ट नंबर क्या है भैया? मतलब 3 का पावर देखो, 3 का सबसे लोएस्ट पावर तीनों में से जो कॉमन होगा, बात ध्यान से सुनना, जो नंबर कॉमन होगा सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए जो नंबर तीनों में है वही नंबर एप्लीकेबल होगा। 2 एप्लीकेबल नहीं है, 5 एप्लीकेबल नहीं है, 7 एप्लीकेबल नहीं है, 3 एप्लीकेबल है। तो यहां 3 का सबसे लोएस्ट पावर कितना है? 1।
तो इन तीनों का HCF हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा भैया 3। कोई दिक्कत? LCM कैसे निकालोगे? LCM के लिए थोड़ा सा ट्रिक है, देखो LCM कैसे निकालोगे? 3 यहां पे कॉमन है, 3 का सबसे ज्यादा पावर किस में है भैया? सबसे ज्यादा पावर किस में है? 3 में तो भैया तीनों तो सेम ही है, कहां ज्यादा पावर है? तो 3 में किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 3 लिख देंगे। समझ में आया? अब देखो 2 का सबसे ज्यादा पावर किस में? LCM में सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, HCF में सिर्फ कॉमन वाले को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो HCF में कॉमन वाला हो गया, LCM में सारे नंबर्स को लो। अब देखो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 सबसे ज्यादा है, तो यहां पे लिखो 2 का पावर 2। 5 का पावर कितना है 1, तो यहां पे 5 का पावर 1। 3 का पावर कितना है? सबके पास 3 का पावर कितना है 1, 3 का पावर 1। और 7 का पावर कितना है 1। पूरे कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, कर लेना भैया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा LCM, ये तुम्हारा हो जाएगा LCM। नहीं समझ में आया? ठीक है, अपन थर्ड वाला भी कर लेते, एक नंबर तुम लोग खुद से करोगे। थर्ड नंबर क्या है भैया? देखो क्वेश्चन क्या था, भूल गए, एक बार देखने दो। 510 और 92, क्वेश्चन है 510 92। इसका LCM HCF निकालो भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। 2 बार में 2 5 5, ठीक है, 5 5 1, तो इसका LCM प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया ऐसे, ठीक है। 51 का शायद प्राइम फैक्टर नहीं होता है, या फिर 3 1 3 4 5, अच्छा होता है भाई, होता है, सॉरी अपन ने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, उसके लिए माय मिस्टेक। 3, तो 3 1 बार में और 3 7 बार में, अब नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसका करेंगे तो 2 कितनी बार में जाएगा? 2 4 बार में, 2 6, 2 4 8, हाँ 2 2 और 2 3, 23 का भी नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कोई नहीं है, पर यहाँ पे क्या है? 2 का पावर 2 इंटू 23, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HCF निकालने के लिए फिर से गड़बड़ी मत करना, बोर्ड एग्जाम्स में आएगा 1-2 मार्क्स के लिए। HCF निकालने के लिए ऐसा नंबर देखो जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसा है जो नंबर दोनों में कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो 2 का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है भैया? 2 का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 का पावर 2, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ 2 का पावर 2 जब लिख दिए तो हो गया 4। तो इनका HCF कितना आ गया 4। LCM कैसे आएगा? LCM के लिए थोड़ा सा हार्ड है। LCM के लिए तुमको ये तो लिखना ही होगा, इसके लिए ना लोएस्ट कॉमन, ये एप्लीकेबल नहीं है, लोएस्ट कॉमन में जाना होगा। कॉमन वाला चीज तो एक बार ही लिखोगे, तो यहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा हाईएस्ट कॉमन में। यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2 का पावर 2 काउंट नहीं होगा, ये दोनों कॉमन होके लोएस्ट कॉमन में आ गया। और जितना भी चीज पेयर में नहीं बैठ रहा उन सबको तुमको मल्टीप्लाई करना होगा, ये रूल है। जितना भी चीज पेयर में नहीं बैठ रहा है सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो तुम्हारा आएगा ये होगा LCM। समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM HCF कैसे निकालोगे? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से अपन चलते मोस्ट क्रिटिकल चीज में। देखो बाबू, यही तो खेला होगा, ये है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। हम यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल लाइन दिख रहा है, ट्रिपल टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये तुम्हारा तीनों क्वेश्चन रिपीटेडली अल्टरनेटली बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया। क्या है? प्रूव दैट √2, √3, √5 इज इर्रेशनल। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो पार्ट 1 जो रैशनल नंबर रियल नंबर मैंने पढ़ाया है, वहां पे जाके देखना, वहां पे मस्त यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बट ये क्योंकि क्वेश्चन सेक्शन है, तो यहाँ पे अपन सिर्फ इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, इसका थियरीज में उतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के लिए अपन सॉल्व करेंगे, 2 तुम लोग सॉल्व करोगे। जैसे मान लो कौन सा सॉल्व करे, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग ये है तो √3, ठीक है। बोल रहा है ना कि √3 को इर्रेशनल प्रूफ करो भैया। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना आ पाए, जो P/Q के फॉर्म में
ना आ पाए। मतलब ना जब तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे, जैसे एग्जांपल के तौर में तुम लोग खुद से करके देख सकते हो, इसको या फिर इसको, इन दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए हो। अब इसको तुम डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे ना तो ये हमेशा चलते जाएगा, 3 का पावर 3 ऐसे चलते जाएगा, और ये भी सेम ऐसे ही होगा, ऐसे चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो जो चीज रुक ही नहीं रहा है उस चीज को तुम डिवाइड में कैसे डालोगे, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नहीं हो पाएगा। तो भैया हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। लेट, अब यहां पे स्टेप 1 हमने पार्ट 1 में कवर किया है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना भैया। लेट √3 इज रैशनल, √3 इज रैशनल। अब कंफ्यूजन में आ गए हो, अब धीरे धीरे कंफ्यूजन में आ रहे हो। कैसा कि अब तो बोले थे भैया इरैशनल प्रूफ करना है, तो रैशनल प्रूफ क्यों कर रहे हैं। तो मैंने पार्ट 1 में बताया था, मान लो कि तुम्हारे पास कोई 2 चीज है, ठीक है, उसमें से एक चीज गुम हो गया। जैसे कि मान लो ये पेन है और इसका कैप है, मान लो कैप तो ये मान लो ये, ठीक है, ये पेन है और ये कैप है, ठीक है, ये मान लो इरैशनल है, ये रैशनल है, कॉम्बिनेशन बता दो, ये इरैशनल है, ये रैशनल है, ठीक है, ये दोनों एक साथ रहता है, कॉमन सा बात है, ऑपोजिट चीजें एक साथ रहेगा। अब ना हमको प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है, एग्जांपल समझोगे, हमको प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है और मेरे पास ये चीज है नहीं, क्योंकि भैया जो चीज रुक ही नहीं रहा है तुम उसको कैसे प्रूफ करोगे। किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए रोकना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना, जाहिर सा बात है। तो अब ये पेन, इस पेन को गायब कर दो, अब ये चीज क्या बच गया, रैशनल, ठीक है। अब हम क्या किए ना, बोल दिए ना कि ये जो रैशनल है, ये जो रैशनल है, अब देखो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना। ये पेन है और अच्छा कोई चीज मिल नहीं रहा, ऐसे समझोगे, ये कैप है। अब ये जो रैशनल था, अगर हम इसको गायब कर दे और फेंक दे, गायब, जादू, मैजिक, गायब, फेंक दिए, अब तुमको बोलेंगे अब मेरे पास क्या है, अब तुमको ये पूछेंगे ना मेरे पास कौन सा यहाँ पे पार्ट मिसिंग है, तो बोलोगे भैया रैशनल पार्ट मिसिंग है। तो कैसे पता चला, क्योंकि तुम इरैशनल पार्ट को देख पा रहे हो और इरैशनल पार्ट प्रूफ हो पाया, तो हम क्या बोल दिए, रैशनल पार्ट मिसिंग है। तो उसी तरह सेम टू सेम, मतलब ऑपोजिट, हम लोग रिवर्स काम करेंगे और बोलेंगे कि मान लो कि √3 रैशनल है, मान लो उसी एग्जांपल के तरह √3 रैशनल है, पर अगर मान लो कि हम रैशनल को उठा के फेंक दिए, उसमें इरैशनल फेंके थे, नहीं उसमें भी रैशनल फेंके, रैशनल को उठा के फेंक दिए, तो अपने पास क्या बचेगा, √3 क्या बचेगा, रैशनल तो गायब हो गया भैया, तो √3 क्या हो गया, इरैशनल। समझ में आया। अब ये उठा के फेंकेंगे कैसे, तो समझोगे, अगर हम ये प्रूफ कर दे कि √3 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये अपने आप बॉयकॉट हो जाएगा। जैसे हम प्रूफ कर दे कि हम अच्छे टीचर नहीं है, मान लो, ऐसे तो तुम लोग बताना कमेंट में, पर मान लो अच्छे टीचर नहीं है तो तुम लोग मुझे बॉयकॉट कर दोगे, तुम लोग मेरा वीडियोस नहीं देखोगे। वैसे ही √3 अगर रैशनल नहीं हुआ तो क्या बचेगा, √3 इरैशनल बचने के सिवा और कोई चारा है नहीं है। तो हम लोग लेट करेंगे कि √3 इज रैशनल। अब भैया रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि इरैशनल नहीं आ पा रहा था। एकदम ऑपोजिट सोचो, ऑपोजिट सोचो। तो अब हम मान लो √3 जो ये किसके जैसा दिखेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। यहां पे एक स्टेप और है, जो पी बाई क्यू है ना, इसको अपन अब को प्राइम्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब होता है ना, प्राइम मान लो, ऐसा को हटा दो, प्राइम समझो, पी बाई क्यू है, प्राइम है, तो प्राइम का मतलब अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि पी और क्यू ऐसा नंबर होगा, ये एक डिजिट है, मतलब ये एक अल्फाबेट है ना, बट अगर ये डिजिट में कन्वर्ट हुआ, ऐसा डिजिट होगा जो सिर्फ खुद से ही मल्टीप्लाई होगा और किसी नंबर का हिम्मत नहीं है इसको मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब एक से ज्यादा नंबर, जैसे पी है, पी को अगर तुम एक से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो पी प्राइम नहीं होगा। पी क्या नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमको ना ये रूट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बोलोगे भैया, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रूट से ना कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है।
तो अपन क्या करेंगे, रूट हटा देंगे। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और मैथ का ये रूल है कि जो LHS में होगा वो RHS में होगा भैया, कॉमन सा बात है। तो अब इसका क्या आ गया, 3 इक्वल्स टू P का ये स्क्वायर और Q का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग Q को यहां पे कर दे तो क्या आ जाएगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के तुमको ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ऐसा ही वाइब दे रहा है ना, वाइब दे रहा है ना ये सेम पार्ट। तो हम लोग बोल देंगे ना कि P जो है 3 जो है वो P को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब 3 के वजह से ही ना P ये वाला फॉर्म बन रहा है, कॉमन सा बात है। पर ये स्क्वायर में बन रहा है, तो ये थ्योरम है, याद रखना। अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसके सिंगल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा। मतलब 3 अगर P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 P को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम याद रखना। तो हम यहां बोल सकते हैं ना, जो 3 है वो डिवाइड्स 4, 3 डिवाइड्स सॉरी P, 3 जो है P को डिवाइड कर रहा है। भैया इतना सारा चीज समझा है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट में बताओ, ठीक है। यहां तक हो गया होगा तो ऊपर का इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो 3 जो है डिवाइड्स P। अब 3 जब P को डिवाइड कर रहा है, ऐसे समझो कि Q तो एक इंटीजर है भैया, मतलब Q तो सॉरी इंटीजर, Q तो एक वेरिएबल है भैया। अब वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, तो एक हम लोग ये इक्वेशन मान लिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हम लोग मानते हैं जो ये Q रखे हो ना, ये Q को हटा दो। हम लोग यहाँ पे जो 1 2 3 4 आ रहा है ना, इसके बदले अब लिखेंगे C, 3C इज इक्वल टू P। यही अभी P को डिवाइड कर रहा है तो अपन ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए। इसको अभी छोड़ दो, इसको भूल जाओ, एक काम करो, यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो, तो इसको छोड़ दो और ये वाला पार्ट को C मान लो, और ये वाला जो पार्ट है ये तो P अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो ये लिख दिए, कॉमन सा बात है। अब ऐसा है तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन था इसको हम यहां पे उठाए और लिखे 3Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। अब देखो P के बदले तुम ये वाला पुट कर सकते हो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी जगह पर ये रख सकते हो भैया, रख सकते हैं 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर, ये कर दिए। अब यहाँ पे पूरा जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 बचा, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर। अभी हम लोग कुछ देर पहले ऐसा देख रहे थे ना, अब हम लोग ऐसा देख रहे हैं, इसको सीधा करने दो भैया, सीधा करने दो, ऐसा दिख रहा है, खाली LHS RHS उल्टा किए। अब देखो ऐसा दिख रहा है भैया, दिख रहा है ना। अब तुम बोलोगे भैया ये तो सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है ना, तो अपन बोल देंगे जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स Q ऑल्सो, Q ऑल्सो। जैसे 3P को डिवाइड कर रहा था वैसे ही 3Q को डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, कोई दिक्कत होगा। आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें 2 चीज मिला, ये पूरा इरेज करते हैं तब समझ में आएगा, पूरा इरेज ऐसे करेंगे, रुक जा, ठीक है। जादू भाई जादू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज मिला था, 3 जो डिवाइड्स है, 3 डिवाइड्स P को भी करता है एंड Q, ये 2 चीज अभी पाए हम लोग। बट हम लोग P Q को क्या माने थे, P और Q को माने थे को प्राइम्स, क्या माने थे भैया, को प्राइम्स। और हम अभी बताए ना कि प्राइम्स या फिर को प्राइम्स एक ही नंबर से डिविजिबल होगा, एक से ज्यादा डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 या फिर ऐसे मान लो जो Q है और P है, ये दोनों को 3 एक साथ कैसे डिवाइड कर दे रहा है, ये तो सोचने का बात है कि जो 3 है 3 P से भी डिवाइड, ऐसे समझो P जो है P प्राइम है तो P खुद से भी डिवाइड होगा, P से भी, और P 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है भैया, 2 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। Q जो है खुद से भी डिवाइड हो रहा है, Q 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, टोटल 4 नंबर आ गए भैया कंफ्यूजन। तो यहां पे बोलेंगे ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि हम जो एज्यूम करके चल रहे थे, जो मान के चल रहे थे वो गलत माने थे, कॉमन सा बात है ना। देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर जो √3 होगा वो इज नॉट रैशनल, क्योंकि अपन यही ना माने थे कि रैशनल होगा तो P/Q फॉर्म में होगा।
पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो प्राइम होगा। अब प्राइम नहीं है तो रैशनल, प्राइम नहीं है तो पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है। अब जब फॉर्म में नहीं बचा भैया तो रैशनल क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब तुम देखो जब √3 रैशनल नहीं है तो क्या बचेगा। अभी तुमको पेन और कैप वाला एग्जाम्पल समझाए थे कि अगर अपन रैशनल को फेंक दिए तो क्या बचा, इरैशनल। वैसे ही रैशनल को फेंक दिए तो देयरफॉर √3 इज रैशनल, सॉरी इरैशनल, इरैशनल। और ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मिटा देते हैं। जैसे ही तुम लोग ये प्रूफ किए, सिमिलरली 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 एस √3, क्या √2 भी इरैशनल होगा, √2 एंड √5 इज ऑल्सो इरैशनल, ऑल्सो इरैशनल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो एक थ्योरम याद रखो और आज का वीडियो खत्म करते हैं। एक थ्योरम याद रखो, एक थ्योरम को याद रखो। थ्योरम क्या कहते हैं, थ्योरम, थ्योरम क्या है भैया, थ्योरम है कि अगर रैशनल, इरैशनल से किसी को, इरैशनल से किसी को या तो प्लस किए, या तो माइनस किए, या तो डिवाइड किए, या तो मल्टीप्लाई किए। इरैशनल से किसको, रैशनल को भी, मतलब इरैशनल के संग किसी भी नंबर को, इंटीजर को, रैशनल नंबर को, नेचुरल नंबर को प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। आंसर क्या आएगा, हमेशा इरैशनल। ये थ्योरम को याद रखो। अब ये इसलिए बोल रहे क्योंकि तुम्हारा जो सबसे ज्यादा, अब देखो ये क्या है, ये भी एक थ्योरम याद रखना। जैसे √2 इरैशनल था, √2 इज इरैशनल, पहले इसको समझो, रैशनल क्यों प्रूव्ड हो चुका है भैया प्रीवियसली, अभी कुछ पिछले वाले स्लाइड में प्रूफ हो गया था। तो जब √3 इरैशनल होगा ना तो उसका रेसिप्रोकल इज ऑल्सो इरैशनल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल इज ऑल्सो इरैशनल। किसी भी नंबर का, सिर्फ √2 का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ √2 का बात नहीं हो रहा भैया, किसी भी नंबर का अगर रैशनल इरैशनल होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इरैशनल। थ्योरम याद है भैया, थ्योरम याद है, थ्योरम मत भूलो। अब यहां पे थ्योरम लगेगा। क्वेश्चन है 1 नंबर 2 माइनस √3, तो इसको बोलेंगे प्रूफ करो। ये है तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ, ये सीबीएसई का क्वेश्चन से एग्जाम में आया हुआ। देखो अगर ऐसा है तो अभी तुमको थ्योरम बताया ना कि अगर ये चीज इरैशनल है तो अगर इसको किसी भी चीज के संग ऑपरेट करोगे, ऑपरेशन करोगे, इसका किसा आएगा, इरैशनल। तो सबसे पहले तुम इतना डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, तुमको ये √3 प्रूफ करके दिखाना होगा, जैसे हम पिछला किए थे, वो पूरा स्टेप तुमको करना होगा। उसके बाद जो थ्योरम लिखे थे उसको लिखना होगा। ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सबसे पहले √3 को जैसे हम प्रोसेस से पूरा इरैशनल प्रूफ किए, पी बाई क्यू माने, थक गए भैया, वैसे तुम लोग को मानना होगा, ठीक है। और उसके बाद का जो थ्योरम बताए वो भी थ्योरम लिखना होगा। दोनों जब कर लोगे उसके बाद लिखोगे 10 लिखने के बाद लिखोगे 10 2 माइनस √3 इज इरैशनल, और यहां पे तुम उठा के लेके चले गए मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली विथ सेम, सॉरी सिमिलरली विथ अदर्स, हर एक चीज के लिए सेम केस होगा, सबके लिए सेम केस होगा, ठीक है। आई होप तुमको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दो, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है वो बवाल चैप्टर है और अभी तो ट्रिग्नोमेट्री बाकी ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।